हेलो एवरीवन, आज है 25 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। 105 रुपए का ये शेयर है और आज देखा जाए तो 3.5% की तेजी है, लेकिन एक्चुअली में ये 100 रुपए के आसपास चला गया था। लेकिन जैसे ही इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस हुए, एक झटके में 5% की तेजी दिखा दी। शानदार रफ्तार पकड़ी इसने, क्योंकि नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं पंजाब नेशनल बैंक के। बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 105 रुपए का शेयर है पंजाब नेशनल बैंक का। आज 3.5% की तेज़ी, एक महीने में ये 20% की तेज़ी दिखा चुका है। देखिए, एक अच्छी रफ्तार थी और 100 रुपए के आसपास थोड़ा सा कंसोलिडेट भी किया और 95 रुपीज़ से 100 रुपीज़ के आसपास कुछ टाइम बिताया इसने। फिर से तेज़ी दिखाना अब शुरू कर चुका है। पिछले 2 दिनों से लगातार अच्छी रफ्तार है, यहाँ पर शानदार तेजी में कहूंगा कि देखने को मिल रही है। और एक साल में भाई साहब और अच्छा परफॉर्मेंस है, 108% का ग्रोथ है। देखो, ग्राफ काफी इंटरेस्टिंग है। एक तेजी दिखाता है, थोड़ी सी गिरावट के साथ कंसोलिडेट करता है, तेजी दिखाता है, थोड़ा टाइम कंसोलिडेट करता है, बहुत बड़ी रफ्तार पकड़ी, फिर एक बहुत बड़े करेक्शन से भी गुजरा था ये, लेकिन फिर से रफ्तार पकड़ी। देखो, यहां पर मैं हर बार कहता हूं कि आने वाले टाइम में मैं एसबीआई से ज्यादा प्रीफर कर रहा हूं बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक को, इवन बैंक ऑफ महाराष्ट्र को भी। रीजन ये है कि देखो, अगेन मैं कह रहा हूं, मैं यहां पर कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, लेकिन बाय ऑन डिप्स के मौके यहां पर जरूर बनेंगे जब भी 10% का डिक्लाइन आएगा, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे बुरे नहीं लगते हैं। क्योंकि लोगों में ना अब धीरे धीरे वो चीज डेवलप्ड हो रही है कि सरकारी बैंक है, अगर डूब भी जाएगी तो सरकार बचा लेगी इसको। ये एक चीजें डेवलप्ड हो रही है लोगों में कि पैसा अपना सेफ सबसे पहले कहां पर है, पीएसयूज में है। और यही वजह है कि पिछले कुछ, और पीएसयूज का अगर आप वैल्यूएशन निकालोगे तो बाकी प्राइवेट बैंक के मुकाबले वो काफी सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर भी मिल रहे हैं। ये भी एक बड़ा रीजन है कि लगातार तेजी आ रही है यहाँ पर, अब वैल्यू अनलॉक हो रही है। और जब से भैया मोदी जी ने बोला था पार्लियामेंट में कि भैया पीएसयूज में मैं पैसा लगा दो, तब से एक साल में भाई साहब बहुत बड़ी रफ्तार आई है पीएसयूज में। अभी बजट भी आने वाले हैं, देखते हैं कि कुछ अच्छा अनाउंसमेंट होगा भी कि नहीं बजट में उन सारी चीज़ों को लेकर, लेकिन ग्रोथ काफ़ी अच्छी यहाँ पर देखने को मिली है। और आज नंबर जो आए इनके, उसने भाई साहब इसको और बड़ी रफ्तार दिखा दी। ये जो रिजल्ट्स आप देख रहे हो, ये एक्चुअली में लाख में है, करोड़ में नहीं है। इस बार का जो इनका रेवेन्यू हुआ है वो तकरीबन 29,961 करोड़ के आसपास का हुआ है, जो इससे पहले के क्वार्टर में 29,383 करोड़ का था। तो इंक्रीज है, रेवेन्यू में इंक्रीज है पिछले क्वार्टर के मुकाबले, और पिछले साल के मुकाबले तो और अच्छा इंक्रीज है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 25,722 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था, तो उसके मुकाबले तो और भी तेजी आई है। लेकिन सबसे बड़ी बात इस बार हुई वो है प्रॉफिट। भाई साहब, इस बार मुनाफा बहुत दमदार छापा इन्होंने, 2,223 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है यहाँ पर, जो इससे पहले के क्वार्टर में 1,755 करोड़ का था और पिछले साल इसी क्वार्टर में 628 करोड़ का था। तो पिछले साल के मुकाबले तो ऑलमोस्ट 3 गुना इन्होंने कमा कर दिया है, मतलब प्रॉफिट किया है। और पिछले क्वार्टर के मुकाबले और अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर जरूर है, और ये बहुत अच्छी बात है, काफी अच्छी बात है कि नंबर्स में बेहतरीन इंप्रूवमेंट आ रहा है। और इतना ही नहीं, अगर हम इनके एनपीए में नजर करेंगे, ग्रोस एनपीए वगैरह में अगर हम नजर करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी इंप्रूवमेंट है। हालांकि बाकी बैंकों के मुकाबले अभी भी यहाँ पर एनपीए ज़्यादा है, तकरीबन 6.24 का इसका ग्रोस एनपीए है, जो इससे पहले के क्वार्टर में 6.96% का था, पिछले साल इसी क्वार्टर में 9.76 का था। लेकिन इनके नेट एनपीए में अच्छा सुधार है, 0.96 पे आ चुका है। हालांकि बाकी बैंकों के मुकाबले ये भी आपको ज़्यादा लग सकता है, लेकिन इससे पहले के क्वार्टर में 1.47 था और पिछले साल इसी क्वार्टर में 3.30 का था। तो धीरे धीरे जो बैंक में सुधार हो रहे हैं, असेट क्वालिटी में जो सुधार हो रहे हैं, वो एक अच्छी बात है इनके लिए। और यही वजह भी है कि धीरे धीरे भाई साहब चीज़ें जो है वो बेहतर हो रही है। सरकारी बैंकों में धीरे धीरे अच्छा इंप्रूवमेंट आ रहा है, रेवेन्यू वाइज भी देखोगे तो भी, प्रॉफिट वाइज देखोगे तो भी। और आज वॉल्यूम का भी खेल चला, आज बहुत बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हुए यहाँ पर, 11 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नज़र आ गए। बहुत बड़ी क्वांटिटी में आज ट्रेडिंग भी होती नज़र आई यहाँ पर। पंजाब नेशनल बैंक के लेकर अगर देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 76% लोग कह रहे खरीदारी करो और 24% लोग यहाँ पर कह रहे बेचो और भाग जाओ। अगेन मैं एक चीज़ कहूँगा कि शानदार तेज़ी है तो रख, मतलब ऑलरेडी आपने खरीदा हुआ है तो कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन साथ में ये भी कहूँगा कि जब भी गिरावट है, ये बाय ऑन डिप्स के मौके यहाँ पर ढूंढ आपको मिलेंगे।
जिसका मतलब है ये किसी भी एक लेवल पे बहुत सारे शेयर्स मत खरीदना, धीरे धीरे ऐड करने के मौके आपको यहाँ पर ढूंढने चाहिए और लॉन्ग टर्म का विजन होना चाहिए, क्योंकि डिविडेंड तो अच्छा खासा पे कर देगा ये। हालांकि 2023 में 65 पैसा पर शेयर का डिविडेंड इसने पे करा था, लेकिन जिस तरीके से पिछले 2 क्वार्टर में इनके प्रॉफिट में बहुत बड़ा सुधार आया है, मुझे लगता है कि शायद इस साल ये आपको 1 रुपये से भी ज़्यादा का डिविडेंड पे कर सकता है। पे कर सकता है, उससे ज़्यादा भी पे कर सकता है, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन पे करेगा इस बार, अच्छा डिविडेंड भी पे करेगा ये। और जहाँ तक बात करी जाए वैल्यूएशन को लेकर, तो 21 का पी है इसका, सेक्टर पी 19 का है, लेकिन जिस तरीके से इनके नंबर्स में इंप्रूवमेंट आया है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये एडजस्ट होगा आने वाले टाइम में। 28% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो, और अगर हम बात करने जाए शेयर होल्डिंग को लेकर, तो प्रमोटर के पास 73.15% का स्टेक है। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है, सरकारी बैंक है ये। और पिछले क्वार्टर के मुकाबले म्यूचुअल फंड हल्की से बिकवाली करी है, 4.85 से 4.81 पर आए हैं। डोमेस्टिक की 8.95 से 8.93 पर आए हैं, लेकिन उसके सामने एफआईज भाई साहब जम के खरीदारी करी उन्होंने, 2.65% से ये 3.10 पर आए हैं। बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी करी, लेकिन बिकवाली जो है वो रिटेल और अदर्स ने करी है। 10.41% से घटकर 10.01 पर आए हैं। तो जो क्वांटिटी एफआईल्स ने खरीदी वो बिकवाली हुई है ज़्यादातर जो रिटेल और अदर्स है उनकी तरफ से ही हुई है। नाम मात्र की बिकवाली म्यूचुअल फंड और डोमेस्टिक ने यहाँ पर करी है। देखिए लॉन्ग टर्म के लिए मुझे पंजाब नेशनल बैंक बुरा नहीं लगता है, लेकिन हाँ नतीजे अच्छा आए हैं। आज शानदार तेज़ी है, 100 रुपये के आसपास अच्छी रफ्तार पकड़ ली, और ये मैं लंबे समय से कह भी रहा था कि देखो 100 रुपये तीन डिजिट पे ये ज़रूर जाएगा, और ज़्यादा हुई आपको नज़र भी आए। लेकिन साथ में मैं ये भी ऐड करूँगा कि यहाँ पर अगर आप खरीदारी करने का मन बना रहे हो तो भाई साहब किसी भी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स खरीद के मत बैठ जाना, धीरे धीरे ऐड करने के मौके बनेंगे। क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे ना, तो इसने जब भी रफ्तार पकड़ी है तो थोड़ा बहुत बीच बीच में इसने करेक्शन दिखाया है, और इसी करेक्शन वाले माहौल में खरीदारी के मौके भी यहाँ पर हमें बनते हुए नजर आए हैं। और यही कहूँगा मैं आपसे कि लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखिएगा, डिविडेंड अच्छा खासा आपको पे कर सकता है ये। और जहाँ तक बात आती है फंडामेंटल्स की, तो धीरे धीरे इंप्रूव हो रहे, असेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, रेवेन्यू प्रॉफिट में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, और चीज़ें धीरे धीरे करके बेहतर होगी, यहाँ पर एक साथ नहीं होगी। अभी 105 रुपये पर ये ट्रेड कर रहा है। और देखो एक चीज़ आप समझो यहाँ पर कि मान लीजिए कि आप, मैं लॉन्ग टर्म की बात क्यों करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो जो लोग ना ट्रेडिंग के लिए आते हैं ना, वो लोग पता है क्या करते हैं, 105 पे खरीदा, फिर कल को अगर 102 पे आ गया तो पैनिक करने लग जाता है कि यार 102 पे आ गया, अब मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। तो यहाँ पर एक चीज़ समझो कि आपको धीरे धीरे ऐड करना है, और आपको लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करना है, आपको यहाँ पर शॉर्ट टर्म का गेम नहीं खेलना है। लॉन्ग टर्म के लिहाज से बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट आपको आने वाले टाइम में भी देखने को मिलेगा, और खास करके पीएसयूज में वो देखने को मिलने वाला है। तो धीरे धीरे, क्योंकि करेक्शन दिखाएगा, वापस जा सकता है थोड़ा बहुत नीचे की, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं जाएगा। तो यही कहूँगा कि नज़र रखिए इसके ऊपर, लॉन्ग टर्म के लिहाज से कोई दिक्कत मुझे लगती नहीं है। लेकिन हाँ एक डिस्क्लेमर ये भी दे दूँ कि मेरी कोई भी यहाँ पर बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, फंडामेंटल्स इंप्रूव हुए हैं, यही मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल में अगर आप पहले बाहर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और पंजाब नेशनल बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हाल फिलहाल में जो यूको बैंक के नंबर्स आए, इंडियन ओवरसीज़ के जो नंबर्स आए हैं, उनके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊं, जो कि 50 रुपये से भी नीचे ट्रेड कर रहे हैं ये सारे बैंकिंग शेयर, अगर आप चाहते हैं कि मैं उन सरकारी बैंकों के ऊपर ही बात करूं तो कमेंट में उसका भी नाम लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।